आजकल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों के दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि काश हमारे पास सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का कुछ जरिया होता घर में, ताकि बिजली का बिल हो सके कम और लॉन्ग टर्म में चीजें फायदेमंद होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में हमारे साथ होंगे प्रसन्ना सिंह, जो कि फाउंडर हैं सोलर एनर्जी के, और साथ ही साथ उनके एडिटर भी है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लगाना चाहते हैं सोलर एनर्जी को कोई सोल्यूशन अपने घर में, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्टिंग क्या पड़ेगी उसकी। हे हाय प्रसन्ना, क्या हालचाल है आपके? हाय संदीप, मैं ठीक हूँ। और जो देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो प्रसन्ना, सबसे पहले एक चीज बताइए, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये आम आदमी यूज कर सकते हैं घर में, और आप क्या देख रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, यूज तो बिल्कुल कर सकते हैं। और तो अभी जो हम लोग बोलते हैं आम आदमी वाला जो सोलर हो गया, जिसको रूफटॉप सोलर बोला जाएगा, उसका जी। अभी इंडिया में जितना फैलना चाहिए था उतना फैला नहीं है। लेकिन आज की हम्म। तारीख में काफी स्टेट्स में काफी स्टेट्स में हम्म। इनफैक्ट थैंक्स टू गवर्नमेंट सब्सिडीज बोलिए या लोगों का अपना अवेयरनेस बोलिए, काफी काफी लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया है। और अब तक मेरे ख्याल से इतना समय निकल गया है कि काफी लोगों का एक्सपीरियंस भी बाहर आया है कि उनकी कितनी सेविंग्स हो रही हैं, क्या फायदा हो रहा है या क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। काफी इंफॉर्मेशन बाहर उतर के आई है अभी। राइट। और अगर बात करें सिंपल शब्दों में, अगर मैंने एक रूफटॉप सोलर अपने घर में लगाया है, तो मैं उससे क्या क्या चीजें चला सकता हूँ? देखिए, रूफटॉप सोलर में दो ऑप्शन है आपके पास। हम्म। क्योंकि रूफटॉप सोलर का मतलब हो गया कोई जैसे 200 वॉट या 300 वॉट जो छोटे छोटे सिस्टम आते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर बोलते हैं, जिससे आप अप्लायंसेस चलाते हो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो नहीं होगा। रूफटॉप सोलर का मतलब हम्म। है या तो आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर है आपका। इन दिस केस हम्म। आपका सोलर आप लगवाते हो, वो आप जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, वो सीधा ग्रिड में जाता है और आपके हम्म। उसमें से एडजस्ट हो जाता है बिल में। दूसरा ऑप्शन है कि पहले वो बिजली आपके अपने यूज में आता है और अगर कुछ भी सरप्लस बचा होता है तो वो वापस हम्म। ग्रिड में चला जाता है, उससे आपकी बचत होती है। तो ये रूफटॉप सोलर में यही दोनों ऑप्शन है। तीसरा वैसे कहने को ये भी है कि आप स्टोरेज सिस्टम लगा रहे हो अपना, आप ग्रिड के मेंबर ही हम्म। नहीं हो, आपने ग्रिड से अपने आप को अलग किया हुआ है, स्टोरेज में यूज करके स्टोर करके आपको जब मन चाहे स्विच ऑफ करके आप उसमें अपना जो स्टोरेज में बिक्री है उसका यूज कर रहे हो आप। बट वो नॉर्मली काफी राइट। महंगा तो पड़ता है, प्रसन्न, कम यहाँ लोग पर लेते आपने ग्रिड ग्रिड के बारे में बताया, तो ग्रिड बेसिकली वही होता है ना, जो हमारे घर में बिजली आ रही है हैं। पावर लाइन से, तो उसी में जी हाँ। वापस हम बिजली देते हैं। तो मतलब वही सेम उसका अलग से सिस्टम लगता है, या कुछ होता है उसका, क्या होता है उसका? इसमें अलग से सिस्टम लगता है, एक जो हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर होता है। वो आपका ट्रैक करता है कि कितना कितना बिजली आपने कंज्यूम किया और फाइनली जब आप उसके कारण आप ग्रिड में वापस बिजली भेज सकते हैं, वो उसका हम्म। इंतजाम करवाता है। उसके सिवाय नॉर्मल कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। आपका जो सोलर इंस्टॉलर होगा वो आके सर्टिफाइड होते हैं, वो आपके घर पे लगा देगा पैनल्स, ऊपर मॉड्यूल से पैनल्स पूरे के पूरे। एंड जो प्रोडक्शन रहेगी, आप टिपिकली आजकल तो सब में ऐप भी आती है, तो आप ट्रैक कर हम्म। सकते हैं आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया मेरे हिसाब से, काफी एज कम्पेयर टू 5 years बैक। जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हम्म। एंड इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ यूज। राइट। जो हो आज की तारीख में सोलर लगाना हो गया आत्मनिर्भर होना इन अ वे, क्योंकि आप अपनी ओके। बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन अ वे वो भी जी। अच्छी, जिसकी भी कंजम्पशन एक लेवल के ऊपर है। जैसे मान लीजिए जी। आपका महीने में हार्डली 150 यूनिट कंजम्पशन है, 200 है, शायद उसमें सोलर जस्टिफाई ना कर पाओ आप। बट जिनकी भी कंजम्पशन 300-400 यूनिट के ऊपर है महीने की, उनको सोचना चाहिए इसके हम्म। बारे में, स्पेशली अगर रूफटॉप में जगह है तो। राइट। तो सूर्य देव की मेहरबानी से आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं आज की डेट में। बिल्कुल। तो राइट। तो प्रसन्न बताइए, अगर कोई एक नॉर्मल जो टिपिकल सिनारी होता है इंडिया में, 2 BHK फ्लैट्स होते हैं जिसमें 3 फैन होंगे, ट्यूबलाइट्स होंगी, और साथ साथ फ्रिज होगा, टीवी होगा, अगर ये सब हमें चलाना है तो हमें कितनी कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाना चाहिए? ठीक, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका मंथली बिल कंजम्पशन, अगर आप औसतन लेंगे तो मान लीजिए 1500 रुपए के ऊपर आपका हर महीने बिल आ रहा है बिजली का मिनिमम, ठीक है। तो उसका ठीक मतलब है। है आपका जस्टिफाई हो जाएगा। टिपिकल जो रूफटॉप सोलर होगा 2 या 3 किलोवाट का जो इंडिया में लगता है, क्योंकि उतनी ही जगह होती है या हम्म। उतने ही अमाउंट तक सरकारी सब्सिडी मिलती है ज्यादातर, तो हम्म। उतने साइज का अगर आप सोलर लगाएंगे तो वो कम से कम आपका ये 2 पंखा, तीन मतलब 3 पंखे, 5 लाइट, एक टीवी, उतनी बिजली आपको प्रोड्यूस करके दे देगा।
तो आपका वो जो बिल होगा, आपका जो 1500 रुपये वाला बिल आता है, हो सकता है वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ जाए। अरे बढ़िया है। तो अब ये बताइए कि अगर ये जो 2 किलोवाट का रूफटॉप पैनल कोई लगाना चाहता है तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? सी, ये कॉस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है इंडिया में। ये क्योंकि ये सोलर हमेशा सब्सिडाइज किया जाता था रेजिडेंशियल कैटेगरीज में सरकार द्वारा, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी निकाल के आती है और एक सेंट्रल सब्सिडी भी मिलती है। तो क्योंकि क्या होता है सेंट्रल सब्सिडी में, इट्स लाइक अ कोटा सिस्टम, कि सेंट्रल सब्सिडी हम्म। आपके लिए इतनी डिसाइड हुई, तो वो स्टेट डिसाइड करेगा कि चलिए इतनी सब्सिडी में मैं करीब 40 मेगावाट, 50 मेगावाट, 20 मेगावाट अलग अलग वॉल्यूम्स सोलर लगा सकता हूँ रूफटॉप में बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। कई स्टेट हम्म। गवर्नमेंट्स हैं जो अपने हिसाब से भी और सब्सिडी ऐड ऑन कर देती हैं उसमें। जैसे ये यूपी में कुछ स्कीम निकली थी जहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सब्सिडी ऐड कर रही थी, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 2 का लगा रहे हैं, हार्डली 20,000 रुपये भी नहीं था कहने को, उससे भी कम था कॉस्ट पर किलोवाट। और यही अगर आप मार्केट में बिना सब्सिडी के ट्राई करेंगे तो शायद इसका कॉस्ट राइट फ्रॉम 35,000, 30,000 से लेके 50,000, 60,000 तक जा सकता है। इनफैक्ट बेंगलुरु जैसी जगहों में तो 80-80,000 के कोट सुनने को आपको मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है। राइट। तो तो ये 20,000 बॉटम लाइन लगा ये है के कि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। जैसे आज की तारीख में दिल्ली में अभी जो करंट स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, उसमें आपका पहले 3 किलोवाट का कॉस्ट करीब करीब 22,000 पर किलोवाट लेके चलिए, उतना पड़ेगा। उसके बाद 3 किलोवाट के बाद सब्सिडी कम हो जाती है, 10 के बाद तो मिलती ही नहीं है। तो दिस इज मेंट फॉर छोटे छोटे सेटअप, छोटी जगहों के लिए। राइट, यानी कि अगर 2 से 3 किलोवाट का आप कोई सेटअप लगाता है तो उसकी पूरी बिजली की नीड पूरी हो जाएगी और लागत 20 से 25,000 रुपए के बीच में लगेगी। लेकिन इसके अलावा और कोई कॉस्ट होती है इसमें, मेंटेनेंस कॉस्ट साल भर की या कुछ और चीजें? 20 से 25,000 पर किलोवाट। अब जहां तक मेंटेनेंस की बात हुई, टिपिकली सोलर आजकल जैसे मैंने बताया बहुत क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, काफी आसान है मेंटेनेंस करना। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो मेंटेनेंस का आपको केवल महीने में 2 बार आपको हल्का सा ये मॉइस्ट कपड़े से पैनल्स को वाइप कर देना है जैसे एक्चुअली। किचन में आप अपना साफ कर देते हैं स्लैब, वैसे ही ऊपर ऑलमोस्ट जाके बस साफ कर। पैनल्स को ओके। इतना ड्राई कर ताकि डस्ट ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि डस्ट होने से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा मटेरियल मिला है, आपने ध्यान दिया है, तो दैट इज मोर देन इनफ। कभी कभी उसके ऊपर जरूरत पड़ती है, बट टिपिकली अगेन हर स्टेट में जो उन्होंने पैनल वेंडर्स दिए हुए हैं उन सबके साथ कंडीशन होती है कि 5 साल 3 साल का वारंटी भी होती है, मेंटेनेंस वारंटी होती है। तो पहले 5 साल कम से कम वेंडर्स आपका आके मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा ये है कि आप ये जो सब्सिडाइज रेट्स हैं, अगर आप जो हम बोलते हैं इंग्लिश में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से देखेंगे टिपिकली दिल्ली जैसी जगह में अगर आपका प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है 3 किलोवाट में और आपका उतना बिल ऊंचा आता है, तो मेरे ख्याल से आपका पे बैक पीरियड हार्डली 3 3 साल 4 साल में पूरा पे बैक हो ही जाएगा। तो वो फैक्टर भी आपको मन में ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और प्रसन्न, आपने स्टार्ट में कहता आत्मनिर्भर बनने की ये पहली पहल हो सकती है आपके, तो इसमें ये बताइए जो भी सोलर पैनल्स है, जैसे रूफटॉप सोलर है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज पैनल्स। क्या ये पैनल हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं या इंपोर्ट होते हैं बाहर से? बिल्कुल, पैनल जरूर बनते हैं इंडिया में। और जो स्पेशली रेजिडेंशियल रूफटॉप आपका सेगमेंट है जहां पर सब्सिडाइज है, वहां पर कंडीशन है कि आपको डोमेस्टिक कमर्शियल रिक्वायरमेंट जो डीसीआर बोलते हैं, कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ही होते हैं पैनल्स। एंड इन सबकी क्वालिटी में ऐसा कुछ खराबी नहीं है, ठीक ठाक है, एफिशिएंट होते हैं। एंड 2 4 एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, इन लोगों ने भी अपना सारा सर्टिफिकेशन करा के अप्रूवल लिया है, तो इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। राइट, यानी कि इसमें पूरा इंडिया का पूरा अच्छे से योगदान है, और आप अगर आप बिल्कुल। इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं तो गो एहेड और सोलर पैनल अपने घर में लगा लीजिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अब आजकल बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है, उनके लिए क्या रूफटॉप सोलर पैनल लगाना फिजिबल रहेगा इंडिविजुअल नहीं, मेरे कैपेसिटी में? ख्याल से अगर आपके पास जगह ही नहीं है ज्यादा या सन फेसिंग नहीं है, जैसे साउथ फेसिंग इज सपोज टू बी वेरी गुड, वो है ही नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट आई थिंक सोसाइटीज के लिए भी आजकल स्कीम्स निकली हुई हैं काफी स्टेट्स में, जहां पर सोसाइटी एट ए कलेक्टिव लेवल, जैसे आपकी कॉमन एरियाज होती हैं, कम से कम आप उनके हिसाब से अपना सोलर करा सकते हैं। कई सोसाइटीज में काफी वेल प्लेस्ड ओपन पार्किंग है, आप वहां पर लगा के अपने सारे जो लैंप पोस्ट हैं, गार्ड रूम्स हैं, उनका बिजली का उत्पादन करा सकते हैं उसके लिए। तो एक्चुअल ऑप्शंस मेरे ख्याल से जहां पर मन है वहां पे राह भी है। तो ऑप्शंस काफी हैं अगर आपको रियली सीरियसली करना हो तो एंड दिल्ली में बाय द वे द्वारका इस समय कुछ सोसाइटीज ने किया है, मुझे उनकी खबर है, महीने में कम से कम 60-70 हजार उनकी बचत हो रही है इन टर्म्स ऑफ देयर मंथली बिल्स। और उन लोगों के हिसाब से उनको खुद ही हैरान है कि उनका पे बैक काफी फास्ट आ रहा है। सब्सिडाइज उनका भी ऑब्वियसली था,
लेकिन 3-3, 4-4 साल के अंदर इन्होंने ईएमआई प्लान लिया हुआ था, ये लोग लोन अपने प्री पे कर रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी इनका पे बैक आ गया है। तो ये भी काफी अच्छी स्टोरी सुनने को मिली है राइट। सोसाइटीज और में। आपने राइट, और आपने स्टार्ट में ये भी बताया था कि दो तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो एक रूफटॉप सोलर लगाया है और उसमें पावर सप्लाई ग्रिड में जा रही है और फिर आप अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं जितनी भी, वो बिल आपस में एडजस्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया था कि आप अपने बैटरीज लगा सकते हैं स्टोरेज वाला। तो उसमें बैटरी की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है अगर कोई चाहता है यार ग्रिड विड का चक्कर नहीं चाहिए, डायरेक्ट मैं अपने पास ही स्टोर करूं? नहीं, बैटरीज काफी महंगी है अभी भी। इवन दो इंटरनेशनली आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बैटरीज का दाम काफी गिर रहा है, या कमर्शियल स्केल जो बहुत बड़ा स्केल होता है उसमें बैटरीज का दाम काफी गिर रहा है। बट एट अ रिटेल लेवल आपका हर किलोवाट का बैटरी का खर्चा एनीथिंग बिटवीन 55 से 80 हजार पर किलोवाट पड़ सकता है, जो काफी कॉस्ट ऐड कर देता है सोलर जी हाँ, प्रोजेक्ट। वो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। अरे ये मैं बताइए, बाय द अगर किसी वे लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहा हूँ, तो और भी नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरीज भी आती हैं जो आपकी स्टैंडर्डाइज सोलर इन्वर्टर बैटरीज होती है, वो ऑब्वियसली रिलेटिवली सस्ती होती हैं, 12-13 हजार में मिल जाती हैं, उससे कम में भी मिल जाती होंगी। बट आज के जमाने में मेरे हिसाब से अगर आपको सोचना ही है, आगे की सोचनी है, दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका पैनल होता है 10 से 25 साल की वारंटी लेके आता है, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए आप अच्छी क्वालिटी का सामान लें, फ्यूचर प्रूफ सामान लें। उस हिसाब से हो सके तो लिथियम आयन बैटरी फार बेटर। राइट, और किसी ने अब लगाने की सोच ही ली है, और खासकर ग्रिड जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रहेगी ग्रिड के साथ, वो वाला सोल्यूशन ले रहा है। तो इसमें ये बताइए कि जो लगाने का टाइम कितना लगता है, उसमें कोई परमिशन वर्मिशन का झमेला तो नहीं होता है, या कंज्यूमर को नहीं खुद नहीं, लेनी पड़ती बिल्कुल है या है। वेंडर करता है? बिल्कुल थोड़ा बताइए बहुत प्लीज। झमेला परमिशन का है। इवन दो आपको जी। हर स्टेट में आप देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द जी। टाइम डिस्कॉम के थ्रू ही ये प्रोसेस होता है। डिस्कॉम को आपको अप्रूवल लेटर देना होता है, एंड वंस दैट लेटर इज रिसीव उसके बाद ही आपका पूरा सेटअप होगा, नेट मीटरिंग आपकी एक्टिवेट होगी, वो सारा प्रोसेस होगा। अब ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। हमने कहानी है, जैसे दिल्ली काफी एफिशिएंट है, दिल्ली में मैंने सुना है करीब 2 हफ्ते के अंदर काम हो जाता है। सिमिलरली अब पंजाब है, वहाँ टाइम लगता है। गुजरात है, काफी एफिशिएंट है। साउथ में अब कर्नाटका है, जहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स आए बट जनरली एफिशिएंट है। तो डिस्कॉम का इन्वॉल्वमेंट है, दे हैव टू अप्रूव इट, एंड टाइम होने के बाद भी आइडियली 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए आपका अप्रूवल प्रोसेस हर जगह। राइट। लेकिन जब ये इतना अच्छी चीज है जिससे आप अपने खर्चे ही बचा सकते हैं, आप बाकी एनर्जी सोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कूल हो गया, उन पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, तो फिर भी इसे इतनी अच्छी तरह से पुश क्यों नहीं किया जा रहा? मोबाइल कनेक्शन तो हमें 1 घंटे में मिल जाता है, और इसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीना तक लग जाएगा। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। सी इसका बड़ा ऑब्वियस आंसर है, अब जो बिजली है बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, एंड बाय डिफॉल्ट ये हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल रही है। तो गवर्नमेंट जी। कंट्रोल का मतलब है गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, एंड ये जनरली हमेशा मोनोपोली रही है। हर शहर में आप देखोगे एक ही डिस्कॉम होता है, जैसे दिल्ली में अब आज की तारीख में 2 है या 3 है, कई जगह बड़े बड़े शहरों में 2-3 है ऑप्शन है, बट जनरली लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। और ज्यादातर हम लोगों के देश में जो डिस्कॉम्स है, आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा, सरकार ने अभी 90,000 करोड़ का स्कीम निकाला है उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ड्यूज हो गए थे। तो डिस्कॉम्स का फाइनेंशियली हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, डिस्कॉम्स हर तरीके का बहाना देते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, या हमारे पास टाइम ही नहीं है देखने का बिल्कुल भी, या वहां पर हमारा ग्रिड की सिचुएशन ठीक नहीं है ऐसे बिजली लेने की अलग अलग लोगों से। जैसे बीच में डिस्कॉम्स ने कुछ जगह बोला था कि हमें ना ग्रिड ग्रिड स्टेबिलिटी चार्ज लगा दीजिए सोलर पावर के ऊपर, 6 रुपए पर यूनिट का, जो फ्रैंकली मूर्खों वाली बातें थी, क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज लगा के तो कोई लगाएगा ही नहीं सोलर, आपने किल करने वाली बात की थी। तो थैंकफुली वो सब बातें नहीं सुनी जाती। बट डिस्कॉम से कुछ रेजिस्टेंस है डेफिनेटली, बिकॉज उनको लगता है जो आदमी सोलर लगा रहा होगा वो मेरा अच्छा कस्टमर है, कल तक अच्छा खासा पैसा दे रहा था, तो अब सोलर लगा लेगा, मेरी तो उल्टा बिलिंग वहां से कम हो जाएगी। तो ये फैक्टर चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, हमेशा फैक्टर प्ले करता है रोल इसमें। तो रेजिस्टेंस है अभी भी डिस्कॉम से, एंड मेरे हिसाब से डिस्कॉम्स को इंसेंटिवाइज करने का और कोई तरीका निकालना पड़ेगा, ताकि उनमें भी थोड़ा ये पुश आए कि हम सोलर टारगेट्स अचीव करेंगे तो कुछ होगा। अब सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने हर स्टेट का एक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कर दिया है, आरपीओ, विच मींस हर स्टेट को करीब 8 से 12% सोलर पावर यूज करना ही करना है अपने टोटल एनर्जी मिक्स में। उसके कारण आप देखेंगे आप कुछ ना कुछ, बिकॉज अब उसमें फाइन्स बढ़ा दिए गए हैं, काफी कुछ किया है, डिस्कॉम शायद थोड़े और प्रोएक्टिव हो जाएंगे, शायद ये प्रोसेस थोड़ा और आसान हो जाए, तो होपफुली इंप्रूवमेंट आएगी।
राइट। सो प्रसन्न, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी सोलर रूफटॉप से जुड़ी हुई, और बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे सोच रहे होंगे शायद उनको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर हम इसके साथ आगे जाएंगे तो क्या फायदे हैं और नुकसान क्या है, जो कि नुकसान वैसे दिख नहीं रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट प्रसन्न फॉर योर टाइम। थैंक यू संदीप, बड़ा अच्छा लगा सो आपसे बात फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड डायरेक्ट दिल से का यहीं समाप्त होता है। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं रूफटॉप से जुड़े हुए, या आपके पास और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब हम आपको जल्दी पहुंचाएं। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।